ओके, सो आपके सामने भी कुछ पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स में देखिए ऊपर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डू ऑल प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। अब आप ऐसा नहीं है कि हमने कहीं और से ली है, आप अपने गार्डन में, अगर आप किसी नर्सरी की तरफ जाते होंगे और अपने सराउंडिंग्स में भी आपको डिफरेंट कलर ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। तो अभी तक जो हमने लर्न करा था दैट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, दे आर ग्रीन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या होता है, दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये प्लांट्स ग्रीन इन कलर नहीं है, तो अब क्या सोचते हैं, आर दे एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन, या वो क्या, they are dependent on others? Let us see. So अब हम ये सब में क्या समझ रहे हैं कि the plants that are not green in color, how do they synthesize their own food? तो इसमें very important part is कि जो non green leaves होती हैं they also have chlorophyll. तो ये नहीं है कि अगर ग्रीन नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, they have chlorophyll. और ये क्लोरोफिल कैसे, ये इसका क्या एक फंक्शन या क्या पार्ट होता है कि दे आर नॉट ग्रीन इन कलर बट वी आर सेइंग दैट दे हैव क्लोरोफिल। तो लेट अस सी, तो ये जो रेड ब्राउन या जो अदर पिगमेंट्स होते हैं दे मास्क या कवर द ग्रीन कलर। तो ऐसा नहीं है ग्रीन कलर नहीं है, लेकिन जैसे आप कलर भी करते हैं तो जो डोमिनेटिंग कलर्स होते हैं वो नीचे वाले कलर को सबसाइड कर देते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है। सपोज आपने अगर लाइट पिंक करा है, उसके ऊपर आपने ब्लैक कलर कर दिया, तो कौन सा कलर आपको दिखाई देगा, ब्लैक, ओके। बट ऐसा नहीं है कि पिंक नहीं है, बट पिंक इज नॉट विजिबल टू यू। तो इसी वे में जो ग्रीन पिगमेंट है डेट इज कवर्ड बाय दीज वेरी स्ट्रॉन्ग कलर्स लाइक रेड ब्राउन, या जो भी हमारे रेड भी होता है, पिंक भी होता है, तो वो उसको कर देते हैं। एंड बिकॉज ग्रीन पिगमेंट इज देयर, तो आप समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैन बी डन, ओके। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स। नाउ ये क्या देख रहे हैं आप इन पिक्चर्स में, ये कुछ आप ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। जब बारिश हो जाती है आपके घर के आसपास या पत्थरों के बीच में, यू सी सच थिंग्स, तो व्हाट आर दीज थिंग्स, दीज आर एल्गी, इसको हम कहते हैं एल्गी। बहुत सी जगह इसको हिंदी में वी से काई। तो अगर आप ये वर्ड या आपने जहां आप रहते हैं वहां पे इसको कोई और वर्ड कहते हैं तो यू कैन से दैट वर्ड ऑल्सो। सो व्हाट इज अ एल्गी, जो हमने कहा, तो एल्गी क्या है, दे आर स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर। तो देखिए हमने बारिश का नाम लिया था, तो बारिश में क्या होता है, पानी आता है, थोड़ा फ्लो डाउन हो जाता है, लेकिन हमारे जगह जगह गड्ढे होते हैं, होल्स होते हैं, वहां पे वाटर रुक जाता है। तो जहां वाटर इज नॉट फ्लोइंग, अगर जैसे रिवर है वाटर इज फ्लोइंग, तो एल्गी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जहां स्टैग्नेंट वाटर है, मीन्स इट इज नॉट फ्लोइंग, वो रुका हुआ है, वहां पे एल्गी हो जाती है। अच्छा, ये जो होती है, ये जो हमारे जो ग्रीन पैचेस हैं, तो ये एक टाइप के ऑर्गेनिल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्गी। तो ये आप सीनियर क्लासेस में इसके बारे में और बहुत चीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि दीज आर द सेमी ग्रीन पैचेस that are grown when the water is stagnant, water रुक जाता है। Now, why algae are green in color? इसका क्या रीजन है? तो they are green in color। हम जब भी प्लांट्स में we talk about the green in color, this means they have chlorophyll present in them. So because they are green, they have a chlorophyll, this means they can prepare their own food. So अगर हम एक शॉर्ट लिस्ट करें एल्गी का, तो हमारा यह चलता है कि एल्गी ग्रीन इन कलर है, ग्रीन इन कलर है तो उनके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड।
तो हमेशा आप ये, इसलिए हमने एक सीक्वेंस दिखाया है और देखिए बैकग्राउंड में भी हमने पूरा एल्गी ही डाला हुआ है। तो ये आपको एक चीज, एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें यू डोंट नीड टू लर्न, आप बैठ के रटे नहीं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट लें एंड यू कैन प्रोसीड विद योर राइटिंग्स। सो अभी तक जो हमने करा है, तो इस पेज में मैंने जितना कुछ आपको एल्गी के बारे में डिफरेंट स्लाइड्स में बताया, आई हैव रिटन डाउन ऑल दीज ऑन दिस सिंगल पेज। तो अगर आपको रिवाइज करना है और आपको प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए टू राइट डाउन योर आंसर्स, यू कैन लुक एट दिस पेज। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन आता है, डू ऑल प्लांट्स हैव क्लोरोफिल? क्या सारे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है? व्हाट डू यू थिंक? कुछ आप समझ में आया? तो अभी हमने देखा, अगर हम स्टेज वाइज अपनी लर्निंग को देखें तो फर्स्ट वी हैव सीन दैट ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल होता है, दे सिंथेसाइज देयर फूड। नेक्स्ट हमने आज क्या लर्न करा कि देयर आर सम प्लांट्स जो नॉन ग्रीन कलर होते हैं बट उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड। लेकिन अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन भी हैं और वो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे डोंट हैव द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हाउ डज सच प्लांट्स सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव दिस न्यूट्रिशन? तो कैसे जिंदा रहते हैं? खाना तो चाहिए, तो प्लांट्स कहां से वो अपना फूड लेते हैं? तो लेट अस सी, आज हम इस बात को भी लर्न करते हैं। सो लाइक जो हमने ह्यूमंस का देखा था, ह्यूमंस कैन नॉट, और या एनिमल्स जो हैं दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन others. Like human is dependent on plants and animals are dependent on plants for their food. So ये जो एक हमने पार्ट देखा है, तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स जैसे और दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, इसी टाइप से जो प्लांट्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए, प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। अब इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक अभी हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये दोज प्लांट्स हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, लेकिन अगर वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स, दिस मीन्स दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, तो अभी हम थोड़ा सा एक प्लांट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने अभी पहले वाले सेशन में वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ पिचर प्लांट फॉर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसमें हम जो प्लांट्स डेट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, दे हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका हमने एक एग्जाम्पल लिया है अबाउट कस्क्यूटा। हम बायोलॉजिकल नेम उसका हम जो बोलते हैं डेट इज कस्क्यूटा, लेकिन हिंदी में जो हम बोलते हैं डेट इज अमरबेल। अमरबेल प्लांट, इसकी ऐसी पिक्चर होती है। ये क्या होता है, एक हमें झाड़ में जब दिखाई देता है इट लुक्स लाइक दिस, उसको हम अगर इंडिविजुअल देखें तो आप ये चीज देखेंगे। तो ये जो मैं आपको एक ब्लू से दिखा रही हूं, दीज आर येलो इन कलर। ओके, सो येलो इन कलर का ये मतलब नहीं है कि ग्रीन पिगमेंट को उन्होंने कवर कर दिया, नो, दे आर येलो, नो ग्रीन पिगमेंट। लेकिन आप इस प्लांट को देख रहे हैं, ये ग्रीन प्लांट, अगर मैं इसको दूसरे कलर से शो करती हूं आपको, ब्राउन कलर से, तो ये आपका ग्रीन प्लांट्स है ना। तो यह जो आपका है दिस इज अ ग्रीन प्लांट। ओके, तो ग्रीन प्लांट मीन्स ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। और ये जो आपका येलो पार्ट ये जो जा रहा है, दिस इज द कस्क्यूटा। ओके, कस्क्यूटा। सो अब हम इस कस्क्यूटा प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल।
तो ये क्या करता है, इट टेक्स फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, जो अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा। नाउ अब इसका क्या फंक्शन होता है ये देखिए, इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ और वो पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप स्ट्रक्चर से समझिए। ये जो अभी हमने ग्रीन प्लांट दिखाया है, दिस इज अ होस्ट प्लांट। तो जब हम कहते हैं वन प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट, तो उसके लिए जिस प्लांट पर वो डिपेंडेंट होता है, दैट प्लांट इज नोन एज होस्ट प्लांट। उसका एक जरूर नाम होता है, लेकिन एक जनरल टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक टाइप के प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसके पास जो भी ग्रीन प्लांट होगा तो उसके साथ वो बढ़ने लग जाएगा। सो नाउ लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कस्क्यूटा। इस कस्क्यूटा को एक जनरल फॉर्म में अगर हिंदी में हम बोलते हैं इट इज अमर बेल, और इंग्लिश नेम इज कस्क्यूटा। ये क्या नेचर शो करता है, लेट अस सी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्क्यूटा है, इसमें आप क्या देखते हैं कि दिस कस्क्यूटा प्लांट डजंट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे आप देखें तो दिस द येलो पार्ट, द येलो, तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है इट डजंट हैव क्लोरोफिल। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट प्रिपेयर द फूड ऑन देयर ओन और सिंथेसाइज द फूड। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, अ ग्रीन प्लांट पे। ग्रीन प्लांट पर वो क्यों डिपेंडेंट है, सो दैट इट कैन टेक द फूड जो उसका रिक्वायरमेंट है एंड कैन ग्रो फर्दर। सो यहाँ पे यही सेम चीज इस फॉर्म में दिखाई है कि कस्क्यूटा प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, it cannot synthesize the food, it takes the food from the green plant, और ये जो characteristics है this is of Cuscuta plant। एक हम इस स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं, तो जो ग्रीन प्लांट है that is known as host plant, ठीक है, एंड द Cuscuta plant जो येलो है that is known as parasite plant। Why is it known as parasite plant and host plant क्या है? Let us understand this part. So इसमें जो है host plant क्या होता है? Host plant होता है the green plant on which the non-green plants climb is called host plant. Okay? तो means जिसके ऊपर दूसरा प्लांट चल रहा है या डिपेंडेंट है, डेट इज नोन एज होस्ट प्लांट। और होस्ट है इसका मतलब इट शुड बी ग्रीन इन कलर। पैरासाइट प्लांट क्या हुए, दे आर द नॉन ग्रीन प्लांट, एंड उनका क्या काम है, क्योंकि हम वर्ड यूज कर रहे हैं पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स वो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा, इट इज टेकिंग द टोटल एडवांटेज फ्रॉम दिस होस्ट प्लांट। तो ये क्या करते हैं, द नॉन ग्रीन प्लांट डेट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। तो डेट डिप्राइव्स द होस्ट में कमी पैदा करता है वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स की, दे आर नोन एज पैरासाइट प्लांट्स या पैरासिटिक प्लांट्स। Now what is autotrophic nutrition and heterotropic nutrition? Autotrophic nutrition जो अब तक हम समझ में आ रहा है, we are talking about के plants क्या हैं, they are autotrophs, means वही, अब you can make the definition कि it is the mode of nutrition exhibited by autotrophs. Autotrophs means those who can synthesize the food by themselves like green plants. Okay, these are green plants. So हम ग्रीन प्लांट्स को क्या बोल सकते हैं, किस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉपिक, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय हेट्रोट्रॉप्स। मीन्स हेट्रोट्रॉप मीन्स, हेट्रो मीन्स क्या, मीन्स डिफरेंट, ओके, नंबर ऑफ। Auto means by themselves, hetero means many different sources from where they can take the nutrition. So वही आ गया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ये जो नेचर शो करते हैं those plants are known as autotrophs या heterotrophs. तो autotrophs means
which can synthesize organic material from inorganic sources. Organic material means photosynthesis का carbohydrate. Inorganic sources means क्या हुए, like sunlight, इनकी हेल्प से बनाते हैं ना, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये हमारे क्या हो गए, इनऑर्गेनिक सोर्सेस. तो मेन हमारा जो ये है, ये इनऑर्गेनिक सोर्स में हमारा नाम हम लेते हैं. एंड दीज आर ऑल द ग्रीन प्लांट्स. हेट्रोट्रॉप्स, ऑर्गेनिल्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिल्स. सो हमने अभी क्या देखा, these terms are very similar to each other. Autotrophs, heterotrophs, ये क्या है, they are a category of plants. और ये जो हमने heterotrophic and autotrophic nutrition की बात करी है, this is the mode of nutrition. How do they take the nutrition? So this is the term that are very new to you. अभी लेकिन इस चैप्टर में आपने कई बार पढ़ा है. Now you should be very comfortable with speaking out and talking about these terms. So what did we learn today? We learned about the cuscuta plant, that is the amabel. And वो amabel क्या है, that is a parasitic plant. Parasitic means वो खुद कुछ भी नहीं करता है, जिस होस्ट पर रहता है उससे सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है एंड इवन उस पर भी कुछ उसको हेल्प नहीं प्रोवाइड करता है. तो वो हो गया पैरासिटिक नेचर. And then we have learned about कि there are plants that are autotrophs and heterotrophs. तो autotrophs plants किस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं, autotrophic nutrition, and heterotrophs heterotrophic nutrition. So this was the learning for today. क्या कहते हैं आपसे, always revise your sessions very clearly so that you can write your answers to get good marks. Till we meet again in the next session of the same chapter, take care, bye.